कल वर्ग निकालना पड़े थे। किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या है उसका अगर वर्ग निकालना है, मान लो आपको लिख दिया गया यहाँ पे 798, इसका कह दिया गया कि इसका वर्ग कितना होगा। तो वर्ग का मतलब होता है घात दो ना। तो यही हो जाएगा कि 798 का और 798 में गुणा। ठीक है, गुणा करा दो। 8 अठाए 64, 6 8 9 72 और 6 78, हासिल 7, 8 सत्ते 56, 7 63। 9 का गुणा कराओ। 9 अठे 72, 9 9 81, 81 7 88, 9 सत्ते 63 और 8 71, 7 अठे 56, 7 9 63 5 68, 7 सत्ते 49 6 55। सबको जोड़ लेंगे। 4 8 2 10, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 1 हासिल 18, 6 1 7 8 15, 1 हासिल 16, 7 5 12, 1 हासिल 13, 5 और 1 हासिल 6। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 63684। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो, स्क्वायर वाला तो हो गया। कल आपको 1 से 30 तक का वर्ग बताया गया था। कुछ उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से 30 तक का याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 2401 है। कभी भी अगर अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल। अब 2401 का यहाँ पे वर्गमूल कितना होगा? ठीक है, तो वर्गमूल आगे पढ़ेंगे कैसे निकाला जाएगा। कभी भी इस तरह का ये चिन्ह होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कड़ी, अंग्रेजी में बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, तो रूट लगा हो या कड़ी लगा हो तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, वर्ग करना पड़े थे, जैसे 2 का वर्ग 2 दूनी 4, उसी का उसी में गुणा कर देते हैं तो वर्ग आ जाता है। वर्गमूल क्या होगा? 4 का, 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 वर्ग करने पे आ रहा है ना। तो ऐसे 2401 का कोई वर्गमूल होगा जिसका उसी में गुणा करेंगे तो 2401 आएगा। ठीक है, अभी ऐसे देख लो, 49 का अगर 49 में गुणा करें, ठीक है, 9 9 81, 9 चौक 36 8, 36 और 8 44, 4 9 36 के 6, 4 चौके 16, 16 3 19, जोड़ लो 1 6 4 10, 9 4 13 1 14, 2401। तो इसका वर्गमूल 2401 का वर्गमूल कितना है? 49। ठीक है, अब ये वाला खत्म हो गया, 49 लिख दिए, प्लस 176 बचा है। यहाँ पे 176 आ गया। अब ये दोनों जुड़ जाएगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 के 5, 4 और 7 11, 1 हासिल 12 के 2, 1 और 1 हासिल 2, 225 हो जाएगा। और 225 का वर्गमूल कल पढ़ाया गया था, 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। 15 का वर्गमूल कितना? 15 का वर्ग 225 होता है ना, तो 225 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं। 961 वर्गमूल कड़ी के अंदर है तो इसका वर्गमूल निकलेगा। 961 किसका वर्गमूल होगा? 31 का होगा। ठीक है, किसका होगा? 31 का। कैसे निकाला जाएगा अभी पढ़ेंगे उसको। तो 961 का हो जाएगा 31 प्लस 25 का होता है 5, और 2 जीरो का जब जोड़ा बनेगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ लेंगे, 1 5 और 3 8, ये हो जाएगा 81। और 81 का वर्गमूल होता है 9, 9 9 81। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। इसको देखो, यहाँ 5 है, उसके बाद फिर अंडर रूट लगा है, कड़ी लगी है ना, फिर 11, फिर कड़ी लगी है 19, फिर कड़ी, फिर ढेर सारा अंडर रूट लगा है। तो सबसे लास्ट से ऐसे क्वेश्चन जब मिले सबसे लास्ट से शुरू करना है। ये सबसे लास्ट वाला 49 है,
49 का वर्गमूल 7, 7 सते 49, 7 हो गया। अब 7 में 29 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 का यहाँ पे कड़ी हो जाएगा ना। 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 6। अब 6 को 19 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, 5 पचे 25 होता है ना, 5 आ गया। अब 5 इसमें जुड़ेगा अगले में, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा, 5 4 9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, तो ये 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, कड़ी के अंदर कड़ी ढेर सारा रहे ना, तो अगर वर्गमूल निकल रहा हो आखिरी वाले का, तो हमेशा आखिरी वाले से शुरू करना है। देखो 49 है, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, ये 7 आ गया। अब 7 अगले वाले में प्लस है ना, तो प्लस का मतलब जोड़, तो 29 में 7 जुड़ेगा कितना आएगा 36। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 6, और ये 6 जाकर अगले वाले में फिर जुड़ेगा, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा, 5 ये 11 में जुड़ेगा, 11 5 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4, 4 इसमें जुड़ेगा, 5 4 9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा, यही 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये 100 लिखा है, 100 का वर्गमूल 10 होगा, 10 का स्क्वायर 10 दाइन 100। ठीक है, अब ये 10 इधर जाएगा तो जुड़ेगा, 26 और 10 हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा, 5 और 11 जोड़ लेंगे ये 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 4 इसमें जुड़ेगा, ये हो गया 9, और 9 में का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा 3, 3 इसमें जुड़ेगा, 22 और 3 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5, 5 इसमें जुड़ेगा, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आखिरी वाला 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ये कुछ लिखा है यहाँ पर 10.15, और इसका स्क्वायर किया गया तो इतना आया। ठीक है, अगर वर्ग करते हैं तो वर्ग वाला गुणा मिलता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 का वर्ग हो गया 4। अगर 4 का वर्गमूल पूछे तो कितना हो जाएगा 2, उसी का उल्टा ना, 4 का वर्गमूल कितना 2। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो ये पूरा वही अंक लिखा मिलेगा सेम। ठीक है, वही अंक है तो मतलब इसका वर्गमूल यही हो जाएगा 10 1 5, पूरा वही। ठीक है, अंक आ गया। अब ये हमको देखना है कि दशमलव कहाँ लगा है, तो दशमलव लगाने के लिए यहाँ पे देखो 10.15 स्क्वायर इसका था, तो 103.02225, यहाँ पे एक अंक दो अंक दशमलव था ना, तो 2 जोड़ा उसके बाद दशमलव लगा। ठीक है, अगर दशमलव 3 अंक पे रहेगा तो 3 जोड़े पे दशमलव लगेगा ना। इसमें देखो कितने जोड़े पे लगा है, यहाँ पे दशमलव के बाद जोड़ा बना लो, 1 2 3, 3 अंक पे लगा दशमलव ना, तो 3 जोड़े पे, तो यहाँ 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे यहाँ। ठीक है, ये भी देखो यही अंक लिखा है, जो यहाँ ऊपर लिखा है वही अंक लिखा है, यही चीज़ हो जाएगा इसमें भी 10 15 दशमलव, वहाँ पे अभी कुछ नहीं उसको काउंट करना है। ठीक है, यहाँ देखो दशमलव के बाद एक जोड़ा बन रहा है ना, एक अंक बाद दशमलव लगाओ इसमें। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो करना क्या है। यहाँ पे यहाँ को ये करना है, जैसे ये है, इस पूरे का स्क्वायर इतना है 103.02225। ठीक है, दशमलव यहाँ पे यहाँ लगा है और यहाँ पे यहाँ। ठीक है, एक जोड़ा
दो जोड़ा है ना यहाँ पे, तो 2 अंक बाद दशमलव इसमें लगा। अगर यहीं पर एक जोड़ा बनता तो 1 अंक बाद दशमलव। तो ऐसे यहाँ करना है। ये पूरा मान किसका है, इसका 10-15 का, और ये पूरा मान किसका है 10-15। यहाँ पे देखो कितना जोड़ा बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दो। यहाँ पे एक ही जोड़ा है तो 1 ही अंक बाद दशमलव लगा, बीच में प्लस लगा है तो इसका मतलब जोड़ना है 101.5, और ये हो जाएगा 1.015। इसी को जोड़ दो, दशमलव के नीचे दशमलव होगा दशमलव के जोड़ में। अब इसको जोड़ लो, 0 0 कर दो, 5 1 5 1 1 2 0 1। इसका आंसर यही हो जाएगा 102.515। ये वाला क्वेश्चन देखो 56-25, इसका वर्गमूल दिया है 75। अभी बताया था कि अगर किसी के भी आगे अंडर रूट लगा, जैसे 25 के आगे, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। 56-25 है, 56-25 का वर्गमूल, यहाँ भी 56-25 लिखा है ना, तो 56-25 का हम कितना लिख लेंगे 75। यहाँ भी 56-25 लिखा है, 75 लिख लेंगे। अब दशमलव लगाने की बारी आ रही है, तो दशमलव लगाने के लिए पहले दशमलव के बाद जोड़ा बनाओ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, मतलब यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ही जोड़ा बन रहा है ना, तो 1 ही अंक बाद दशमलव, 5 के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसी को जोड़ना है, 7.5 में जोड़ना है 0.75। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा तभी जुड़ेगा। यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 7 और 1 हासिल 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.25। ये वाला क्वेश्चन देखो 625 का वर्गमूल 25 दिया है। ठीक है, 625 का वर्गमूल कितना है 25, तो यहाँ भी तो 625 ही लिखा है, दशमलव तो बाद में देखेंगे। तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। यहाँ भी तो 625 ही लिखा है, वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद जोड़ा 1 अंक, एक ही जोड़ा बन रहा है ना, तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ जोड़ा कितना बन रहा है 2 बन रहा है, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे और इसी को जोड़ लेंगे, 2.5 और 0.25। एक 0 बढ़ा देंगे, ये 5 आएगा, 5 2 7 आएगा, और ये 2, तो ये हो जाएगा 2.75। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग वाला पढ़ चुके हैं, वर्गमूल निकालना। देख, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालने का 2 तरीका होता है। एक होता है गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि, ये वाला तो हर हाल में आना ही चाहिए। अगर क्वेश्चन करना है वर्ग और वर्गमूल का तो ये आना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड विधि क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है 144, अगर इसका वर्गमूल पूछेगा का वर्गमूल, ठीक है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 144 का वर्गमूल कितना होगा, या ऐसे पूछ सकता है कि कड़ी में 144 का मान। ठीक है, रूट में 144 का मान, दोनों एक ही चीज़ है। ये कड़ी लग गया तो उसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब 144 का तो याद है कि 12 होता है, 12 बराइयों में 144 ना, लेकिन अगर इसी को गुणनखंड विधि से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 144 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से देखेंगे कटता है कि नहीं, 2 से काटो, 2 सते 14, 4 बचा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 7 है, 2 तिया 6, 1 बचेगा 12, 2 छक 12, फिर 2 से काटो, 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ना है तो एक बार जाएगा, 2 1 2, 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 9 18, अभी 9 कट जाएगा ना, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 1
3। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा इसका, एक इसका, एक इसका। एक जोड़े से एक अंक निकाल लेंगे, यहाँ से 1 2 निकलेगा, 1 2 इससे निकलेगा और इससे 1 3 निकलेगा। ठीक है, अब इन सब का आपस में गुणा करा देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यही हो गया इसका वर्गमूल। ठीक है, मान लो आपको 256 लिखा है और पूछ लिया कि इसका वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल का चिन्ह नहीं होता है ना, या तो ऐसे लिखा मिलेगा कि वर्गमूल कितना होगा, या ऐसे करड़ी में लिखा होगा। तो 256 का अगर निकालना है तो 256 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे कट जाएगा, 2 एकम 2, 5 बचा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1 बचा, 1 और 6 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, यहाँ 3 है, 3 में से 2 घटा 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से काटो, 2 अठे 16, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 से काटो 1, एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा और 1 2 यहाँ से निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर कल किए थे ना 56, 256 आया था। ठीक है, अब मान लो 625 लिखा है, 625 का वर्गमूल आपसे पूछा, तो 625 का वर्गमूल निकालने के लिए 2 से तो नहीं कटेगा, आखिरी में 5 है, विषम संख्या है, सम संख्या होगी तभी 2 से कटेगी। ठीक है, आखिरी में अगर 5 रहे तो सबसे पहले 5 से काटो। ठीक है, तो 5 से काटने कट जाएगा, 5 एकम 5, 6 था, 1 बचा, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 और 5 15, 2 और 5 25, 55 25 हो जाएगी, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काटो, 5 पचे 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, एक जोड़ा इसका बन रहा है, एक इसका बन रहा है, 5 गुणे 5, 5 पचे 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि से इसी तरीके से निकालना है, गुणनखंड करके। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आसान इसलिए है कि ये सब क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जो करना है बाद में। 1729 है, दूसरा 15,625 है, तीसरा 324 है, चौथा 1024, यही 4 है करने के लिए, इसको कर लेना।